जो चीज कभी अमीरों और विलायत से लौटे लोगों के घरों में मेहमानों को परोसी जाती थी, वो आज एक ऐसी चीज बन गई जिसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में शायद ही किसी ने ना खाया हो। ये ऐसी चीज है जिसका जिक्र दादी नानी की कहानियों से लेकर इंस्टाग्राम के मीम्स में भी होता है। ये वो चीज है जिसने कभी दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों को लड़ाई के लिए जिंदा रखा, तो आज बच्चों से लेकर आपदा प्रभावितों को भी खाने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रीय बिस्किट पार्ले जी की। जितनी अकल्पनीय सफलता इस बिस्किट को मिली, इसकी शुरुआत भी उतनी ही अकल्पनीय रही है। किसने कभी सोचा था कि कोई व्यापारी जो सिल्क बनाता है वो कभी बिस्किट बनाकर इतिहास लिख देगा। लेकिन ये एक ऐसा इतिहास है जो सिर्फ पढ़ने को ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि आप इतिहास के इस टुकड़े को चख भी सकते हैं। दरअसल पार्ले जी बिस्किट को बनाने वाली कंपनी का नाम पहले हाउस ऑफ पार्ले था। इस कंपनी को मोहनलाल दयाल ने साल 1928 में ब्रिटिश इंडिया में शुरू किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोहनलाल दयाल का फैमिली बिजनेस सिल्क का था। मगर ये वो दौर था जब भारत की मिट्टी का पेट आज़ादी की भूख के कारण ऐंठन का दर्द झेल रहा था। और तब मोहनलाल दयाल ने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा लिया और हाउस ऑफ पार्ले की शुरुआत की। मोहनलाल ने पहले एक पुरानी फैक्ट्री को कन्फेक्शनरी में बदला और सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनाया वो था पार्ले कैंडी। लेकिन ये बात गौर करने वाली थी कि पार्ले की शुरुआत करने के लिए मोहनलाल ने कोई तुक्का नहीं लगाया था, बल्कि इसकी कन्फेक्शनरी यूनिट लगाने के लिए वह जर्मनी ट्रेनिंग लेने गए थे और जर्मनी से वह इसका अनुभव और मशीन साथ लेकर आए थे। नियत में दम थी तो नतीजे भी दमदार मिले। पार्ले कैंडी चल पड़ी और फिर 10 सालों तक पार्ले ने इसे धड़ल्ले से खूब बेचा। फिर आया साल 1938। मोहनलाल दयाल ने कैंडी से आगे बढ़कर अपना नया प्रोडक्ट लाने की सोची और ऐसे जन्म हुआ पार्ले ग्लूको बिस्किट की। आज के दौर का पार्ले जी असल में आज़ादी से पहले ग्लूको बिस्किट हुआ करता था। यह बिस्किट तो अच्छा था, लेकिन समय नहीं। देश की आज़ादी की भूख मिटी तो पेट में भूखमरी फैलने लगी। ब्रिटिश सरकार खदेड़ती गई थी और रियासतें खत्म हो चुकी थीं और ऐसे में भारत में अन्न का भयंकर अकाल पड़ गया। पार्ले ग्लूको बिस्किट गेहूं से बनता था और तब भारत गेहूं के दाने दाने को मोहताज हो चुका था और पार्ले को इस बिस्किट का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। पार्ले का बिस्किट बंद हुआ तो कुछ समय बाद ब्रिटानिया जैसे ब्रांड बाजार में दस्तक दे चुके थे, जो ग्लूकोज टी के नाम पर पार्ले जैसा बिस्किट बेच रहे थे। लेकिन फिर 80 के दशक में पार्ले ने ग्लूको बिस्किट को फिर से लॉन्च किया और इस बार नाम बदल दिया, जिसका नाम पड़ा पार्ले जी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इस नाम में जी का मतलब जीनियस है, लेकिन जी का असली मतलब ग्लूकोज है। बाजार में पार्ले जी ने आते ही धमाका कर दिया। बिस्किट एक बार फिर बड़े पैमाने पर बिकने लगा। इस बिस्किट की बेजोड़ सफलता में 90 के दशक में दूरदर्शन पर आए एड की भी बड़ी भूमिका रही। इस एड के बदौलत पार्ले जी देश के घर घर में पहुंच गया। आज वो दौर है जब इस बिस्किट की सफलता पर विदेश में स्टडी होती है। साल 2011 में नीलम सर्वे के मुताबिक पार्ले जी आज दुनिया का बेस्ट सेलिंग बिस्किट ब्रांड बन चुका है। जिस बिस्किट की शुरुआत दयाल परिवार ने 12 लोगों के साथ मिलकर की थी, आज उसके पूरे देश में 30,000 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। आपको इन आंकड़ों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि आज भारत में हर एक सेकंड में 4,000 से ज़्यादा पार्ले जी बिस्किट खा लिए जाते हैं। और बिजनेस की बात करें तो पार्ले कंपनी का आज टोटल रेवेन्यू सालाना 17,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। अगली बार आप जब भी पार्ले जी बिस्किट खाएं तो ये याद रहे कि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर भारत की आज़ादी तक के इतिहास का स्वाद मिलता है। इसलिए हम इसे अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रीय बिस्किट बता रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स, अनोखे जानकारी और दिलचस्प किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।